बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जो है वो एक कंप्लीट डिटेल में ओवरव्यू देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को सारा चीज़ें सही तरीके से समझ आ सकें। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा सोर्स प्रोग्राम होता है या एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे बेसिकली ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। और ये काम क्या करता है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कोड को एक ही वक्त में जो है सॉरी सारे के सारे सोर्स कोड को एक ही वक्त में क्या है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स के हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े थे। फर्स्ट वन कंपाइलर, दूसरी जो है वो इंटरप्रेटर और तीसरे जो है वो असेंबलर होते हैं। कंपाइलर बेसिकली काम क्या करता है? कंपाइलर काम ये करता है कि एक ही वक्त में सारा का सारा कोड उठाता है और उसे क्या करता है, जो मशीन का ऑब्जेक्ट कोड होता है उसके मुताबिक क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर काम ये करता है कि जो भी आप लोग कोड लिखते हो, सोर्स कोड लिखते हो, उसको लाइन बाय लाइन जो है वो आपने एक लाइन लिखी, उसने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपने एक लाइन लिखी, फिर उसके बाद कन्वर्ट कर लिया। और इसके अगेंस्ट में जो इंटरप्रेटर होता है वो जो असम्बलर होता है वो काम ये करता है कि असेंबली लैंग्वेज के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसको क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। कंपाइलर एट वंस सारे का सारा कोड, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, और असम्बलर जो है वो बेसिकली क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज जो जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, कंपाइलर का इंट्रोडक्शन आ गया। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है कि 1950s में सबसे पहले जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। उसके बाद जो फर्स्ट कंपाइलर था वो ग्रेस हॉपर ने लिखा था 1952 में। और उसके बाद जो पहला कंपाइलर जो मतलब बनाया गया है वो 1957 में बनाया गया है। और मुख्तलिफ मल्टीपल आर्किटेक्चर को सपोर्टेड करने के लिए 1960s में जो था वो एक बेहतरीन जो है वो कंपाइलर बनाया गया। ये बेसिकली जो है वो सीधा सीधा कुछ हिस्ट्री होती है कि इसमें कंपाइलर के उसमें जो है वो किस तरीके से जो है लोगों ने अपना जो फ़र्क था या कंट्रीब्यूशन जो थी वो शो करवाई है। अच्छा, हम लोग कंपाइलर क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली कंपाइलर पढ़ने का मकसद ये है कि इसका प्रोजेक्ट जो है वो एक तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेट है, और दूसरे के कंपाइलर पढ़ने से पहले हम लोग को वो चीज़ क्लियर होगी तो फिर हम लोग जो है वो कंपाइलर को मूव करते हैं। कंपाइलर बेसिकली इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई नई लैंग्वेज आ गई है या कोई नई लैंग्वेज बनानी है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको इंटरप्रेट करवाने के लिए, उसे कंप्यूटर के ऊपर रन करने के लिए हम लोग को लाजमी सी बात है कि हम लोग को कोई ना कोई जो है वो एक ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, कंपाइलर का यूज़ करते हैं, और इस वजह से हम लोग जो है वो इस कोर्स को पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, टू पास कंपाइलर। पूरा का पूरा जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जो कोर्स है वो इस पूरी डायग्राम के गिर्द घूमता है। आप लोग कहेंगे कि सिर्फ इतनी सी डायग्राम, जी ये सिर्फ इतनी सी डायग्राम नहीं है, कि इस डायग्राम के अंदर जो है वो फर्दर फिर सब कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले देखो टू पास कंपाइलर में हो क्या रहा है, सोर्स कोड आ रहा है, उसके बाद फ्रंट एंड से गुजरा, उसके बाद फिर आई फ्रंट एंड ने क्या किया, उसे आई आर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया, फिर वो बैक एंड में गया और आखिर में क्या हुआ, मशीन कोड में आगे वो कन्वर्ट हो गया। और अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आखिर में एरर साइड पर रिपोर्ट हो जाएगा, वो फिर मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, फ्रंट एंड को अगर हम लोग फर्दर एक्सपेंड करें तो फ्रंट एंड का ये बेसिकली अंदर का सेक्शन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सोर्स कोड है। उसके बाद क्या आ गया, स्कैनर आ गया, टोकन्स आ गए, पार्सर आ गया, उसके बाद क्या आ गया, आई आर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आ गया। और अगर कोई एरर वगैरह रिपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अच्छा, अब सोर्स कोड कोई भी आप लोगों ने लिखा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्कैनर के पास जाएगा। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर के पास जो है वो लेक्सीम्स होते हैं। लेक्सीम बेसिकली क्या होते हैं, वो पैटर्न्स होते हैं जिनको वो जो भी सोर्स कोड होता है उसके मुताबिक वो मैच करता है। मैच कर लेने के बाद फिर क्या करता है, अगर तो वो मैच हो गया है फिर उनके जो है वो क्या बनाता है, टोकन्स बनाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखें,
कि बेसिकली ये टोकन बने हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज वो सोर्स कोड जो है वो यूज़र ने दिया है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर x क्या है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। सो सबसे पहले ओपनिंग, फिर उसके बाद क्या है क्लोजिंग, और उसके बाद क्या आ गया आईडी कॉमा और x आ गया। इसी तरीके से असाइन, ये बेसिकली क्या है, असाइन ऑपरेटर है, सो इसलिए असाइन आ गया। उसके बाद x अगेन क्या है, आईडी है, प्लस क्या है ऑपरेटर है, और y क्या है, आईडी है। सो इस तरीके से हमारे पास क्या होगे, स्कैनर क्या कर रहा है, लेक्सीम्स के पैटर्न को देखते हुए ये क्या कर रहा है, टोकन्स बना रहा है। अच्छा, ये सारा का सारा जो भी काम, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, इसको बोलते हैं मतलब जो ये काम सारा का सारा परफॉर्म कर रहा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनालाइजर। और जिसको देख के ये सारा का सारा काम हो रहा होता है, वो जो पैटर्न्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेक्सीम्स बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनालिसिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पार्सर आता है। पार्सर बेसिकली काम ही करता है कि इसके अंदर इसके पास होती है ग्रामर। उस ग्रामर की मदद से ये क्या करता है, उस ग्रामर की मदद से ये काम ये करता है कि ये और टोकन को मतलब उनका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। पार्सर की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, एक होता है टॉप डाउन पार्सिंग और एक होता है बॉटम अप पार्सिंग। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि एक जो पार्सर होता है उसके अंदर एक ग्रामर मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, या उसको हम लोग बोलते हैं CFG। अब ये CFG के अंदर क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर बेसिकली चार चीज़ें होती हैं, SNTP, स्टार्ट, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल और प्रोडक्शन। अब ये स्टार्ट क्या है, सबसे पहले ये क्या स्टार्ट मतलब कोई भी ग्रामर जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है गोल से। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, गोल से हो रहा है। टर्मिनल, टर्मिनल से मुराद ये होता है कि वो तमाम चीज़ें जिनकी डेफिनेशन ग्रामर में मौजूद नहीं है उनको क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। अच्छा, अब उन टर्मिनल्स में हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर। देखिए यहाँ पर कहीं भी नंबर की डेफिनेशन है नहीं मौजूद है। उसके बाद आईडी की डेफिनेशन भी नहीं है, प्लस भी नहीं है और माइनस भी नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या है, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल में क्या आ गया, गोल आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, टर्म आ गया और ओपी आ गया। ये ओपी आ गया, ये टर्म आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, गोल आ गया। और आखिर में क्या आ गया, प्रोडक्शन। कि इस ग्रामर से हमारे पास क्या होगा, क्या चीज़ जो है वो हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस हो सकती है। सो वो यहाँ पर क्या कर लिया, मेंशन कर लिया। मेंशन कर लेने के बाद ये यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये एक जो है वो हमारे पास सैंपल इनपुट है। सैंपल इनपुट को यहाँ पर क्या किया है, प्रोसेस किया गया है। लेकिन कैसे प्रोसेस किया गया है इसको जो है वो अभी देखेंगे कि कैसे प्रोसेस किया गया नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी सिर्फ हमारे पास यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये था कि जी स्कैनर क्या होता है और पार्सर क्या होता है, बस। अच्छा, यहाँ पर देखें ये बेसिकली क्या बनाया हुआ है, ये बेसिकली बनाया हुआ है एक सिंटैक्स ट्री। और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी क्या की गई हैं, ये यहाँ पर जाके अभी ख़त्म कर दी गई हैं। ये सिंटैक्स ट्री है और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है। सिंटैक्स ट्री में देखें गोल आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैंने इस चीज़ को प्रूव करना है तो ये बेसिकली क्या आ गया, एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन ओपी टाइम लिख सकते हैं। और फिर मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन को फर्दर एक्सपेंड किया, एक्सप्रेशन आ गया, ओपी आ गया और टर्म्स आ गया। एक्सप्रेशन को फर्दर एक्सपेंड करके टर्म बना दिया क्योंकि हम लोगों ने आखिर में क्या बनाना है, एक्स बनाना है। इस तरह से ऑपरेटर जो है वो बेसिकली क्या करिए, यहाँ पर टू ले आया, उसके बाद टर्म ले आया, उसके बाद ये यहाँ पर एक्सप्रेशन से ओपी निकाला, माइनस। देखिए एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू ये यहाँ पर आ गया, माइनस आ गया और उसके बाद क्या आ गया, वाई आ गया। अच्छा, मैंने इसको मज़ीद एब्स्ट्रैक्ट करना है। एब्स्ट्रैक्ट करने के साथ मेरे पास जो चीज़ बची वो क्या बची, वो बेसिकली ये चीज़ बची। इसको नोड बना दिया। नोड बना देने के बाद पेरेंट बना के एक्स प्लस टू, फिर उसके बाद वाई माइनस को क्या बनाया, फिर अगेन जो है वो पेरेंट बना के तो साथ में क्या कर दिया, वाई को एज ए चाइल्ड के तौर पर ट्रीट कर दिया। अच्छा, बैकएंड क्या होता है, बैकएंड में हमारे पास क्या होता है, बैकएंड में हमारे पास होता है आई आर। आई आर जब भी आता है, क्योंकि हम लोगों ने टू पास कंपाइलर में देखा था कि फ्रंट एंड जो आउटपुट देता है वो आई आर की शक्ल में देता है। अच्छा, उसके बाद इसमें हमारे पास क्या आता है, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, रजिस्टर एलोकेशन और इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन तो मुराद ये होता है कि लेट्स सपोज हम लोगों ने लिखा सी आउट और दिस इज़ पाकिस्तान। अच्छा, अब वो दिस इज़ पाकिस्तान तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो असेंबली के अंदर मौजूद हैं जिसके अंदर मैप करवाएंगे हम लोग।
तो यहाँ पर क्या होती है, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन होती है। उसके बाद रजिस्टर एलोकेशन के कौन से रजिस्टर में कौन सी चीज़ जाके स्टोर होनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर एलोकेशन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि रजिस्टर एलोकेशन में हमारे पास हो क्या रहा होता है, रजिस्टर एलोकेशन में हमारे पास कोई टोटल 14 रजिस्टर्स होते हैं 16 बिट के। उसमें ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, एस एस, एस पी, बी पी, सी एस और बी आई, डी आई, ई एस, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं कि कौन से रजिस्टर में उसमें क्या चीज़ रखनी है। आखिर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग। इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग से मुराद ये होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले लिखनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो बाद में लिखनी है। सो ये काम क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली बैकएंड जो है वो सारा का सारा काम परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास बात हो गई थी किसकी, आई आर की। अच्छा, आई आर कह रहा हूँ, सॉरी, बैकएंड की। बैकएंड के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री पास कंपाइलर। थ्री पास कंपाइलर में एक नया जो पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ मिडल एंड। देखिए, अगर दो पर्सन हैं, दो पर्सन बेसिकली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अगर मैं वहाँ पर एक तीसरा पर्सन बिठा दूंगा तो ऑटोमेटिकली काम की स्पीड तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट है कि फ्रंट एंड आ गया, एक मिडल एंड इंट्रोड्यूस किया गया ताकि काम की स्पीड तेज़ हो, और एक आखिर में क्या किया गया, बैक एंड लेके आए हैं जिससे काम की स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली बैक एंड क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। आई आर आ रहा है, यहाँ पर क्या किया, उसके कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, फिर उसके बाद आई आर आ रहा है, फिर इस तरह से सो आना आई आर मूव करता जा रहा है। अच्छा, एक आई आर से दूसरा आई आर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तीसरा आई आर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं सोर्स टू सोर्स आई आर। ठीक है, सोर्स टू सोर्स मतलब यहाँ पर भी सोर्स है, यहाँ पर भी सोर्स है। अच्छा, ये जो आई आ रहा है, अगर ये डायरेक्टली शिफ्ट हो जाए इसमें, मतलब इसके आगे मजीद इसकी ऑप्टिमाइजेशन ना हो सके, तो इसको बोलते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन आई आर। ये दो टाइप्स हैं, सोर्स टू सोर्स आई आर और सोर्स टू डेस्टिनेशन आई आर। अच्छा, टिपिकली ऑप्टिमाइजेशन में हो क्या रहा होता है, सबसे पहले डिस्कवर कर रहे होते हैं, कोई प्रोपिगेट कर रहे होते हैं, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको ज़रा देख रहे होते हैं। इसके अलावा कोई कंप्यूटेशन है उसको कम कर रहे होते हैं। उसके बाद कोई कंप्यूटेशन है, कोई स्पेशलाइज है, उसके ऊपर मज़ीद फोकस करते हैं। जो रिडंडेंट कोड होता है यानी कि डुप्लीकेशन है, उसको रिमूव करते हैं। जो कोड इस्तेमाल नहीं हो रहा था उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद टोकन्स आ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी टोकन्स की जो है वो क्या कर दिए, एग्जांपल्स वगैरह दे दिए कि टोकन वगैरह जो है वो किस तरह से जनरेट हो रहे होते हैं। उसके नीचे जो है वो हमारे पास टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर है। कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, एफ ए क्या होता है और डी एफ ए क्या होता है। ये बेसिकली यहाँ पर सारी सी बातें इंप्लीमेंट हो रहा होता है। सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन से मुराद ये होता है कि एक ऐसा पैटर्न जिसकी बेस के ऊपर कोई भी लैंग्वेज डेवलप की जा सके। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी टाइप्स, मतलब उसके जो है वो कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि अगर ये हो तो ये क्या होता है, मतलब ई स्टैंड फॉर एम्प्टी होता है, आर पाइप सिंबल एस हो तो या सिर्फ आर आएगा या सिर्फ एस आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डी एफ ए होता है और एन एफ ए होता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत तो ज़रूर करनी पड़ेगी आप लोगों को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से देख के। अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि अगर हम लोग बेसिकली डिफरेंस की बात करें तो डी एफ ए जो है वो डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा है और एन एफ ए जो है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा है। डी एफ ए जो है उसके अंदर एग्जैक्टली पाथ होता है, एन एफ ए के अंदर एग्जैक्ट पाथ नहीं होता। डी एफ ए एम्प्टी मूव्स अलाउ नहीं करता है, एन एफ ए एम्प्टी मूव्स अलाउ करता है। अच्छा, एक दफ़ा अगर डी एफ ए में इनपुट एक्सेप्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होती ही रहती है वो, वही इनपुट सेम। और अगर एन एफ ए में एक दफ़ा इनपुट एक्सेप्ट हो जाए तो दूसरी दफ़ा जो है वो इनपुट में भी रिजेक्ट हो सकती है। एन एफ ए में सॉरी डी एफ ए में एग्जैक्ट पाथ होता है, एन एफ ए में एग्जैक्ट पाथ नहीं होता। एक ही जगह पे रहते हुए मल्टीपल एक इनपुट को रीड करते हुए मल्टीपल स्टेट्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एक जनरल सा कंसेप्ट था किसका, डी एफ ए का और एन एफ ए का। ये टेबल इंकोडिंग है किसका, एफ ए का। सो इसकी एग्जांपल्स जो है वो आप लोगों ने जो है वो परफॉर्म करके देख लेनी है।
ये एन एफ है, एन एफ की भी जस्ट एज इट इज़ वही सेम जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में था। अच्छा, अब उसके बाद आता है टॉप डाउन पार्सिंग। बेसिकली पार्सिंग के अंदर जो है वो दो टाइप्स आती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन पार्सिंग, दूसरे को बोलते हैं बॉटम अप पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग में सबसे पहले होता ही है कि सीधी सी बात है कि लेट्स सपोज मैंने इसको क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। सो इसके लिए सबसे पहले ग्रामर वही पिछले वाली कंसिडर करनी है जो पिछले वाली देख रहे थे। गोल आ गया, यहाँ पर जो है ये पॉइंटर ट्री यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वाई आ रहा है। अच्छा, उसके बाद गोल को मैंने क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया, अभी भी ये यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद एक्सप्रेशन प्लस टर्म आ गया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है हमें जहाँ पर जब पॉइंटर होता है तो हमें आगे देखने की तो ज़रूरत होती नहीं है। जब आगे देखने की इजाज़त नहीं होती तो क्या होता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से जब रूल सेलेक्ट करते हैं तो रूल जो है वो गलत भी सिलेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पर क्या था, वो माइनस वाला वो चल रहा था, माइनस वाली स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली। जब एट द एंड में जब इस जगह पे पहुँचा तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पर तो माइनस है और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, प्लस आ गया। अच्छा, अब इस चीज़ को क्या करूँगा, इस चीज़ को मतलब ओवरकम करने के लिए मैं फिर क्या करता हूँ, बैक ट्रैकिंग करता हूँ। बैक ट्रैकिंग से मुराद ये होता है कि मैं अपना बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे चला गया, फिर वहाँ से जाके दोबारा से प्लस वाला रूल जो है वो सिलेक्ट करके आया। इस पूरे जो एरर होता है और उसको बाद में सुधारना होता है, इसको क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। अच्छा, बैक ट्रैकिंग के बाद दूसरा होता ये है कि लेट्स सपोज कोई भी चीज़ मैं ट्रैवर्स करने जा रहा हूँ, ट्रैवर्स करते 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 मैं एक ही चीज़ को बार बार एक्सपेंड किए जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे वाली स्ट्रिंग का तो पता ही नहीं है। जब आगे वाली मुझे स्ट्रिंग का नहीं पता तो ऑटोमेटिकली मैं पिछले वाली स्ट्रिंग को ही बार बार एक्सपेंड किए जाऊँगा, एक्सपेंड किए जाऊँगा। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट रिकर्जन बोलते हैं। लेफ्ट रिकर्जन से मुराद ये होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लेट्स सपोज एक्स है, मैंने कहा जी कि आगे हो सकता है पता नहीं कितनी टर्म्स हो। सो पहले मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस टर्म लिखा, उसके बाद एक्सप्रेशन प्लस टर्म लिखा, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन प्लस टर्म, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन प्लस टर्म प्लस सो ऑन। सो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड को एक्सपेंड किया जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। अच्छा, इसका जो हल निकाला था वो क्या निकाला था, वो निकाला था प्रिडिक्टिव पार्सिंग। प्रिडिक्टिव से मुराद ये होता है कि जितने भी रूल्स के अंदर ऑपरेटर्स हैं वो पहले लिख दो, इससे होगा ये कि रूल सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि इसका गो थ्रू था बेसिकली क्या, कंपाइलर के कोर्सेज का। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।